सुनिए, आप कैसे लिखेंगे? अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू स्टेबिलिटी। फर्स्ट नंबर लिखिए। ये फॉर एग्जांपल करके बाद में लिखेंगे। फर्स्ट नंबर लिखिए, न्यूट्रल, मैक्सिमम बॉन्ड एंड कंप्लीट ऑक्टेट इज मोस्ट स्टेबल। फर्स्ट नंबर पे हेडिंग आपने ये डाली थी ना, पहले रूल्स तो लिखो। नंबर वन, मोस्ट स्टेबल में जाएगी न्यूट्रल, मैक्सिमम बॉन्ड्स और ऑक्टेट कंप्लीट वाली। उसके बाद लिखिए अमंग चार्ज स्ट्रक्चर। अमंग मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि तीन बच रही हैं, बिटवीन में दो ही चाहिए होती हैं। अमंग चार्ज स्ट्रक्चर्स, उसमें सेकंड नंबर पे जाएगी मैक्सिमम बॉन्ड्स एंड ऑक्टेट ऑफ ऑल एटम्स शुड बी कंप्लीट। थोड़ा पूरा वर्डिंग लिख लेना, मैक्सिमम बॉन्ड एंड ऑक्टेट ऑफ ऑल एटम्स शुड बी कंप्लीट। ठीक है। नंबर थ्री पर जाएगी इनकम्प्लीट ऑक्टेट ऑफ एनी वन एटम बट करेक्ट साइन कन्वेंशन। इनकम्प्लीट ऑक्टेट of any one atom, incomplete octet of any one atom but correct sign convention means मेरे साथ लिखिए, octet of any one atom is incomplete but correct sign convention means more electronegative atom has negative charge, more electronegative atom has negative charge। कहाँ से बोलना है, बोलो। हम स्टार्टिंग सेकेंड नंबर पे थोड़ी, थर्ड नंबर पे octet of any one atom is incomplete but correct sign convention means more electronegative has negative charge and less electronegative has positive charge। ठीक है। और फोर्थ एंड लास्ट, octet of any one atom is incomplete and sign convention is also incorrect। चौथे नंबर पे octet of any one atom is incomplete and incorrect sign convention, incorrect sign convention means more electronegative has positive charge, incorrect sign convention means more electronegative has positive charge। अब लिखिए फॉर एग्जाम्पल, ये चार स्ट्रक्चर बनेंगे, स्टेबिलिटी में जमाना है। सबसे फर्स्ट नंबर पे स्टेबिलिटी का ऑर्डर अपन जब लिखेंगे बाद में, तो फर्स्ट को सबसे आगे करिए। रीजन वो ये जो नीचे लिखा हुआ है। उसके बाद में सेकंड नंबर आ जाएगी, फिर ओ पे माइनस थर्ड आ जाएगी और फिर फोर्थ आ जाएगी। ये रेजोनेंस के जितने क्वेश्चन बनते हैं सब करा दिए आपको। डेफिनेशन तो याद है ना केमिकल बॉन्डिंग से? किसको याद है? व्हेन ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ अ मॉलिक्यूल cannot be explained by one single structure but more than one structure are, that the phenomena is called, all the structures are called resonating or canonical or contributing, the mixture is called hybrid। वो वहां लिखी हुई है। ठीक है। अब इवनिंग में हम लोग करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ रेजोनेंस, है ना? ये लिख लो सब लोग अच्छे से। 3:15 है ना अपना टाइम सब। ये पॉइंट लिख लिया था वो वाला, ये एक बॉक्स में डाल लेना।
और लिख लेना रेजोनेंस इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ किस किस का, पाई इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर, और शाम की क्लास में फ्री रेडिकल का भी सिखाऊंगी। फ्री रेडिकल का कल नहीं सिखाया था ना, इसलिए अभी एग्जांपल में नहीं लिया, जो बच्चे नहीं आए उनका फिर लॉस हो जाएगा। रेजोनेंस में किस किस का इन्वॉल्वमेंट है, पाई का, वो तो आप ले ही रहे हो लगातार, लोन पेयर आपके चल ही रहे, और एक फ्री रेडिकल मैंने कहा था ना इंडक्टिव में नहीं आते, पर रेजो में उनका भी नंबर आएगा। फ्री रेडिकल का एग्जाम्पल भी शाम को लेंगे और एप्लीकेशन भी लेंगे। अभी शाम को हम रेजोनेंस की एप्लीकेशन ले लेंगे, फिर हम हाइपर और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक भी खत्म करेंगे। बिना टाइम वेस्ट किए प्लीज डायरेक्ट पहुंच जाना है ना।